गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी आप लोग समझो। कैसे हो आप लोग? अरे तो भेजे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ओके, 5:54 लोग हो चुके हैं। 2-3 मिनट वेट करते हैं हम लोग, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं। और आज का सेशन जो हमारा रहेगा वो Q&A है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे। तो आज का सेशन हमारा Q&A रहेगा। और कल हमारा छुट्टी रहेगा, ध्यान रखिएगा, कल बंद रहेगा। अब हम मिलेंगे फिर वापस आप लोग को फ्राइडे को। ठीक है, फ्राइडे सैटरडे रहेगा फिर हमारा। फिर उसके बाद हमारे मंडे ट्यूसडे, संडे मंडे ट्यूसडे, ये 3 दिन वापस फिर ट्रेनिंग हमारी बंद रहेगी। तो इस पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो फिर आप लोग टेलीग्राम पे वापस मैसेज करने लगेंगे। इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन वही पूछना है जो लास्ट 3 दिनों में मैंने बताया है, उसके आगे का कोई क्वेश्चन मैं लेने वाला नहीं हूँ। लास्ट 3 दिनों में जो भी चीज़ें मैंने बताई है उसमें अगर आप लोग का क्वेश्चन होगा तो उस क्वेश्चन का ही रिप्लाई मैं करने वाला हूँ। ठीक है, जो चीज़ें बताई नहीं है उसका कोई रिप्लाई नहीं करने वाला हूँ। जो चीज़ें आगे बताऊंगा उसका रिप्लाई आप लोग को आगे करूंगा। जो 2 दिन 3 दिन या 4 दिन के सेशन होने के बाद एक सेशन हम Q&A का रखेंगे आप लोग के लिए। तो इंतज़ार करना पड़ेगा आप लोग को। अगर आप लोग के जितना मैंने बताया है उसमें से कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए, नहीं क्वेश्चन उसके अंदर है फिर आराम से वीडियो को देखते रहिए। गुड आफ्टरनून। ठीक है, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी आप बोल सकते हैं। अगर आपने बास्केट ऑर्डर पे 6000 क्वांटिटी बाइंग की है तो बास्केट ऑर्डर लगा के 6000 क्वांटिटी आप सेल कर सकते हो। जो मार्जिन दिखा रहा है वो मार्जिन नहीं, अगर लेकिन आपके पास पहले से अगर बाइंग है तो आपका वो सेल हो जाएगा, उससे मार्जिन का कोई इशू नहीं होगा। नहीं, क्वेश्चन क्वेश्चन ही क्वेश्चन आंसर सेशन ही है। ये Q&A सेशन ही है। आज का जो सेशन है वो Q&A सेशन है। जो भी मैंने रूल्स डिसिप्लिन मनी मैनेजमेंट के बारे में बताया है उस पर आप लोग को क्वेश्चन करना है। फिर हम लोग अब उसके बाद फिर ट्रेंड चार्ट सपोर्ट स्ट्रेंथ उस पर चलेंगे। तो एक एक चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा, उसके मैं Q&A लेता जाऊंगा। बाद में वो ये क्वेश्चन आंसर मैं बाद में नहीं लेने वाला हूँ। यानी पिछले 3 दिन की जो भी ट्रेनिंग हुई है उसका जितना भी क्वेश्चन आंसर होगा वो मैं आज ले लूंगा। आज के बाद इसके क्वेश्चन नहीं लूंगा। फिर जो नए टॉपिक चालू करूंगा उसके जो क्वेश्चन आंसर होंगे वही मैं लूंगा। अभी 3400 लोग हैं तो ध्यान रखिएगा, कल हमारा ऑफ है और मंडे और ट्यूसडे को भी ऑफ रहेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, कल रक्षाबंधन है तो बंद रहेगा। एक बार फिर से बता दूं, आज का सेशन हमारा Q&A सेशन है। लास्ट 3 डे जो मैंने ट्रेनिंग दी है उसके बारे में जो भी आपका क्वेश्चन हो वो आप मुझसे पूछ सकते हो इस सेशन में। अब इसके बाद आपको रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट साइकोलॉजी के ऊपर जो क्वेश्चन होंगे उसका रिप्लाई मैं नहीं करने वाला हूँ। इसके आगे जो हम चार्ट पे चलने वाले हैं तो चार्ट पे जो भी क्वेश्चन चार्ट के रिलेटेड रहेंगे वो क्वेश्चन ही मैं लूँगा। और हर 3 दिन या 4 दिन के बाद एक सेशन Q&A का रहेगा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। लॉस हो गया है उसको दिमाग से कैसे निकालें? देखिए, वो तो भूलना पड़ेगा आपको। उसके निकालने के लिए कोई दवा तो है नहीं कि मैं आपको बता दूं, वो आपको ही भूलना पड़ेगा।
इतना बड़ा अगर लॉस ले रहे हो जिसको आप भूल ही नहीं पा रहे हो, तो फिर छोड़ दो मार्केट को। फिर मार्केट में आप मेरे ख्याल से सर्वाइव नहीं कर पाओगे। अगर आपके दिमाग से लॉस नहीं निकलेगा ना, तो आप सर्वाइव कर ही नहीं पाओगे। आपके दिमाग में वो पुरानी चीज़ें जब तक चलती रहेंगी, आप नई चीज़ों को समझ नहीं पाओगे यहाँ पे। कल की ट्रेनिंग हो गई ना, कल की ट्रेनिंग क्या आज फिर दूंगा क्या? नहीं नहीं, कल हॉलीडे नहीं है भाई मेरे, कल रक्षाबंधन है, तो बाकी दूसरे लोग के काम रहेंगे ना। अब आपका मार्केट हॉलीडे नहीं, इसका मतलब थोड़ी है कि छुट्टियां नहीं रहेगी, कल हमारा हॉलीडे रहेगा। आज के लिए कोई कॉल दे दो, क्लाइंट सीखने के लिए दे दो कॉल इनको, अभी बताओ क्या बोले। सर टुडे ट्रेड लॉस इन टर्मिनल क्लोज, बहुत अच्छा। अगर टर्मिनल क्लोज करना आप सीख गए तो धीरे धीरे चीज़ों को समझते जाओगे आप। सर हम एंट्री सही जगह पे ले लेते हैं, करेक्शन पीरियड में 2-3 बार, ये आगे मैं बताऊंगा। मैंने आज लॉस हुआ, तो लॉस हुआ तो टर्मिनल को बंद कर दो। सर मैं शिफ्ट में काम करता हूँ तो वीडियो मिस करता हूँ। वीडियो कैसे मिस करते हो? मैं तो बोलता हूँ रात को 11-12 बजे तक वीडियो रहेगी, आप 11-12 बजे तक भी वीडियो को देख सकते हो। 2 लाख कैपिटल से स्टार्ट कर सकते हैं। देखो 2 लाख की जरूरत ही नहीं है आपको, मैक्सिमम आप अगर ऑप्शन कर रहे हो तो मैं बोलता हूँ 50,000 से ज़्यादा आपको डालनी नहीं है ट्रेडिंग अकाउंट में। स्टॉक्स अगर आप कर रहे हो तो 30,000 बहुत है। सीखने के लिए आप आ रहे हो, ये ट्रेडिंग करने के लिए मत आओ, पहले आप लोग सीखने के लिए आओ। एसएल कब बताएंगे भाई? जब चार्ट पे जाऊंगा तभी तो एसएल बताऊंगा, पहले एसएल बता दूं, बाकी चीज़ें बाद में बताऊँ क्या? ट्रेनिंग कंटिन्यू नहीं भाई, मैं इसी तरह से देता हूँ, तो एक Q&A सेशन ही रहेगा आज का। जो भी क्वेश्चन है आज पूछ लो, बाद में क्वेश्चन में रिप्लाई नहीं करने वाला हूँ। ट्रेंड पॉइंट लेकर मार्केट से एग्जिट करना सही है? आप किस तरह से पैसा बना सकते हो सही है। आप बहुत बड़े बड़े ट्रेडर सिर्फ 7 पॉइंट 10 पॉइंट के लिए ट्रेड करते हैं, आप लोग देखा ही नहीं। बड़े बड़े ट्रेडर की क्वांटिटी आप देखो जाके, उनके जो इंडेक्स को ट्रेड करते हैं 7 से 10 पॉइंट लेके निकल जाते हैं, लेकिन क्वांटिटी इतनी बड़ी होती है कि उनकी क्वांटिटी ऑब्जर्व करने में उनको टाइम निकलता है। रिस्क मैनेजमेंट के बुक मुझे नहीं पता यार, देख लो, सर्च कर लोगे आप, नेट पे मिल जाएगा, मुझे पता ही नहीं क्या बताऊँ। साइकोलॉजी स्ट्रांग करने के लिए जो मैंने रूल्स कल बताए हैं उसको डिसिप्लिन के साथ में फॉलो करोगे, आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है ना? ग्रीडी ज़्यादा मत हो, लालच के पीछे मत भागो। एक बार जब प्रॉफिट बुक कर लिया तो फिर उसको एनालिसिस उस पर बैठ के मत करो, अगले दिन करेंगे हम। लेकिन क्या होता है, एक बार प्रॉफिट बुक कर लिया, मान लीजिए आपने 100 के प्रीमियम पे लिया, वो 120 पे आप प्रॉफिट निकल गए, वो 180 तक गया, अब आप अफसोस करने लगते हो। जब तक आप अफसोस करोगे, ठीक है ना, तब तक आपको पैसे नहीं मिलेंगे। जो मिल गया उसमें खुश रहो। आप ये सोचो कि मैं कुछ मार्केट से लेके जा रहा हूँ, दे के नहीं जा रहा हूँ, बस। सब कुछ हमें नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। सर फर्स्ट ट्रेड में 26 पॉइंट का लॉस हुआ, सेकंड ट्रेड टारगेट क्या होगा? अरे ट्रेड टारगेट अब लॉस के हिसाब से थोड़ी टारगेट डिसाइड होगा, वो चार्ट के हिसाब से डिसाइड होगा। अगर 26 पॉइंट का लॉस लिया है आपने, तो नेक्स्ट ट्रेड में देखो आप ले कहाँ रहे हो, कहीं भी ले लोगे तो आपको टारगेट थोड़ी मिल जाएगा। स्टॉक ट्रेडिंग कैसे करते हैं? सेम जैसे स्टॉक ट्रेडिंग, आप स्टॉक सेलेक्ट करो, आप बैंक निफ्टी भूल जाओ। बहुत सारे क्वेश्चन थोड़ा स्लो आते तो समझ में आता है। सर टुडे टेकन लॉस फॉर 518 एंड एग्जिट थोड़ा थोड़ा और क्या लॉस डे हाई ब्रेकआउट? नहीं ले, हर दिन डे हाई को ब्रेकआउट ट्रेड थ्रू कर सकते हो यार। आज सुबह का डे हाई था 397, उसके बाद उसने हाई लगाया 407, तो हर समय डे हाई को नहीं ट्रेड कर सकते हो आप। मैं बताऊंगा कैसे डे हाई को ट्रेड करना है, कैसे रिवर्सल को ट्रेड करना है, कब नहीं भी ट्रेड करना है। बहुत सारे दिन हमारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, उस दिन ज़बरदस्ती ट्रेड नहीं करना, शांति से बैठे रहना भी आना चाहिए। सर आप फटाफट से बास्केट ऑर्डर क्लोन फटाफट से नहीं बना लेता हूँ भाई, उतना टाइम मेरे पास में भी जाता है। मैं पहले से बना के रखता हूँ, मुझे लगता है कि आज मुझे बैंक निफ्टी ओपन हो रहा, मान लीजिए 38,300, तो हो सकता है मैं 38,300 38,200 की कॉल और पुट दोनों का बास्केट बना के रख लूँ। हो सकता है 200 पॉइंट ऊपर चला जाए तो भी मैं उसी को ट्रेड करूँ, क्योंकि वो चेंज करने में फिर टाइम जाएगा। फिर मार्केट अगर कंसोलिडेट करने लगता है तभी मैं चेंज करता हूँ। आज ट्रेड नहीं किया, सिर्फ चार्ट चार्ट एनालिसिस किया, बहुत अच्छा। अपने आप पे बस कंट्रोल रखो, अपने आप से कंट्रोल रखोगे, अपने आप पे तो हो जाएगा कुछ ना कुछ।
400 प्रॉफिट में टर्मिनल क्लोज, बस बस धीरे धीरे आएगा। देखो अब एक ही दिन में आप किस मत सोचो कि 40,000 50,000 1 लाख का प्रॉफिट बनेगा। धीरे धीरे पहले आओ, कैरेक्टर समझो, अपने आप को समझो, मार्केट को समझो, HDFC को समझो, ICICI बैंक को समझो, ये दोनों के मूव से क्या फर्क पड़ता है मार्केट पे वो समझो। सारी चीजें समझोगे तभी होगा। थोड़ी क्वेश्चन कम कम धीरे धीरे करो। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, धीरे धीरे ले रहा हूँ। पोजीशन होल्ड कैसे करें, मैं ऑप्शन की पोजीशन होल्ड नहीं करके करने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि ऑप्शन एक ही जगह पे खड़ा हो जाए तो भी, मान लीजिए आज आप ऑप्शन की लेके गए, अब मान लीजिए 38,300 की कॉल लेके गए, कल मार्केट अगर 50-60 पॉइंट ऊपर भी ओपन होता है ना तो आज के प्रीमियम के आसपास ही ओपन होगा, लेकिन अगर 50-60 पॉइंट नीचे ओपन होगा ना तो वो 60-70 पॉइंट डाउन हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना आप। तो भाई क्या प्रॉफिट हुआ वो छोड़ दो, क्वेश्चन पूछे तो पूछो। स्टॉक ऑप्शन और इंडेक्स ऑप्शन विच बेटर इज द न्यू ऑप्शन बायर। स्टॉक्स ऑप्शन में थोड़े से ट्रैप होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि स्टॉक्स ऑप्शन में कुछ जो स्टॉक्स हैं 8-10 स्टॉक्स वही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो उससे अच्छा है कि निफ्टी या बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड करना ज़्यादा आसान है। क्या OI इम्पैक्ट बैंक निफ्टी पे पड़ता पड़ता होगा भाई, मुझे नहीं आता है देखना, मुझे ओपन इंटरेस्ट देखना नहीं आता है और मैं कभी देखता भी नहीं। जो मुझे देखना नहीं आता है उसके पीछे में नहीं पड़ता, मुझे चार्ट देखना आता है, चार्ट से मैं एनालिसिस करके निकाल लेता हूँ बस। सर आप लाइव ट्रेड भी किया करिए थोड़ा। लाइव ट्रेड नहीं कर सकता हूँ भाई, मेरे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन रहती है सेबी की, एक्सचेंजेस की। बिग क्वांटिटी कैसे लेते हैं, एक क्लिक से ही लग जाता है? नहीं भाई, मेरे एक क्लिक में ज़्यादा से ज़्यादा 24,000 क्वांटिटी आ सकती है। 24,000 से अगर ज़्यादा करनी है तो फिर सेकेंड फोर्थ थर्ड सब करना पड़ेगा आपको। सर मैं स्टॉप लॉस को मेंटेन नहीं कर पाता हूँ। सब ये आपको ही मेंटेन करने हैं स्टॉप लॉस, ये गलतियाँ हैं आपकी, तो आप अपनी गलतियों को लिखो और उसमें सुधार करो। ये कोई दूसरा सिखा नहीं सकता आप लोग को कि आप गलतियाँ मेंटेन नहीं करें, तो कोई दूसरा आपकी गलतियों को नहीं सिखाने वाला है। आपको ही सीखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको ही समझना पड़ेगा, वो चीज़ें आपको ही करनी है, मैं करने नहीं आऊँगा। अच्छा कल वाले रूल्स का PDF मैं, ठीक है, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, वो भूल गया था कल। ट्रेड डायरी में देखो, ट्रेड डायरी में क्या लिखना है, सबसे पहले तो आपने क्यों ट्रेड लिया। अगर आप स्टॉक्स ले रहे हो तो आपने स्टॉक्स एनालिसिस आज कर लिया, मान लीजिए आपने स्टॉक देखा तो आज एनालिसिस कर लिया स्टॉक्स का कि कल मैं ये 3 स्टॉक 4 स्टॉक्स या 5 स्टॉक की मैं लेने वाला हूँ, तो उसको पहले आप डायरी में लिख लो किस प्राइस पे आप लेने वाले हो। अगले दिन होगा नहीं ये 5 के 5 स्टॉक्स आपकी बाइंग प्राइस के आसपास या उसके नीचे ओपन हो, ऐसा होगा नहीं, 2 छूट के निकल जाएंगे, दो हो सकता है तो बहुत बड़े गैप अप ओपन हो जाए। जो 3 बचेंगे उस पर हम फोकस करेंगे। तो उसके बाद हम लिखेंगे कि हमने कब ट्रेड किया, यानी हमने क्या देखा, कब ट्रेड किया, किस टाइम पे ट्रेड किया, किस प्राइस पे ट्रेड किया, किस पैटर्न, हमने क्या पैटर्न देखा था, उसकी एनालिसिस करने के लिए हमने क्या पैटर्न देखा था। बस ये सब चीज़ें आपको कंटिन्यू लिखते जाना है वहाँ पे। मैं जो ट्रेनिंग दे रहा हूँ वो बैंक निफ्टी, मैं बैंक निफ्टी ट्रेड करता हूँ, मुझे समझ में नहीं आता आप निफ्टी भी ट्रेड करोगे बैंक निफ्टी भी ट्रेड करोगे, कितनी कैपिटल रख के बैठे हो कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही ट्रेड करोगे। भाई मेरे एक में एक्सपर्ट बनो आप लोग यार, किसी एक में बनो, निफ्टी में बनो या बैंक निफ्टी में बनो। मैंने निफ्टी ट्रेड नहीं किया तो मैं निफ्टी के बारे में नहीं जानता हूँ, वो किस तरह से मूव करता है, क्या क्या उसके क्या क्या चीज़ें उसमें देखनी चाहिए। मैं बैंक निफ्टी को जानता हूँ तो बैंक निफ्टी के बारे में बता रहा हूँ, जो चीज़ें मुझे नहीं पता वो उसके बारे में नहीं बता पाऊंगा ना। जो पता है वो सीखना नहीं, निफ्टी भी बता दो बैंक निफ्टी बता दो, MCF भी करोगे, कमोडिटी भी करोगे, करेंसी भी करोगे, भाई कुछ नहीं करोगे इसका मतलब। फिर फोकस करो किसी एक पे, मास्टर बनो किसी एक में, तभी जीवन नैया पार होगी, नहीं तो ऐसे बस घूमते रहोगे इधर से उधर। कैंडल स्टिक पैटर्न पे भी बताएंगे कल, उसको देखेंगे हम लोग, कल स्टार्ट करेंगे। फिबोनाची यूज़ कैसे करते हैं वो भी मैं बताने वाला हूँ। स्टॉक्स में लॉस होता है, इंडेक्स में प्रॉफिट हो तो क्या करूँ? अरे भाई जिसमें प्रॉफिट हो रहा है वो करो यार, इसमें कौन सी सोचने वाली बात है। जहाँ लॉस हो रहा है वहाँ से निकलो, और स्टॉक इंडेक्स में क्यों प्रॉफिट हो रहा है उसको लिखो आप। आई एम इंटेलिजेंट ट्रेडर, बहुत अच्छी बात है। सर 10K से मनी प्राइस लेना है तो क्या, क्वेश्चन नहीं समझ आया सर। स्टॉक ट्रेड कब तक करूंगा? स्टॉक ट्रेड आप 6-8 महीने प्रॉफिटेबल हो जाओ तब तक ट्रेड करते रहो स्टॉक्स को। क्या हमें फ्राइडे को ट्रेड लेना चाहिए? भाई क्वांटिटी कम करके लेना चाहिए, क्योंकि प्रीमियम उतनी तेजी से बढ़ता नहीं है फ्राइडे को। तो मेरे ख्याल से ट्रेड करना ही है तो कम करके करो, नहीं करोगे तो भी चलेगा यार।
साइकोलॉजी आपकी रूल से बनेगी, रूल्स और डिसिप्लिन को फॉलो करोगे तभी आपकी साइकोलॉजी बनेगी, नहीं तो साइकोलॉजी नहीं बनेगी। कुछ भी आप करते जाओ आपकी साइकोलॉजी डेवलप नहीं होगी। रूल्स और मनी मैनेजमेंट फॉलो करोगे तो आपकी साइकोलॉजी धीरे धीरे डेवलप होती जाएगी। मनी मैनेजमेंट पे मेरा दो सवाल है। एक, अगर मैंने आज 400 का प्रॉफिट किया और कल पहले ट्रेड में 400 लॉस हो गया, टर्मिनल क्लोज कर दूं? एक ट्रेड आप और ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एक ट्रेड आप और ले सकते हो, लेकिन लॉस अब 1100 का नहीं लोगे आप। जो जो डिसाइड किया वो 1100 का लॉस नहीं लोगे, अगला लॉस आपका सिर्फ 500 का होगा, क्योंकि आज के हिसाब से हमारा ऑलरेडी लॉस हो चुका 900 का। फिर अब कल वाले प्रॉफिट को भी लॉस में मत कन्वर्ट करो, आज का हम आज डिसाइड कर रहे हैं। इक्विटी में कैसे रिस्क? इक्विटी में 3 पार्ट में डिवाइड कर लो आप अपनी कैपिटल को, और वहाँ पे मार्जिन में आप ट्रेड मत करना, बस मार्जिन लेके ट्रेड मत करना, जो कैपिटल है उसमें से ही 3 पार्ट में डिवाइड करके ट्रेड करना। मॉर्निंग फर्स्ट आवर में ट्रेड कैसे करें वो आगे चार्ट पे बताऊंगा। वो मॉर्निंग फर्स्ट आवर आपको सूट करता है या फिर सेकंड आवर सूट करता है या फिर इवनिंग सूट करता है, वो आपको देखना पड़ेगा। सर 20 पॉइंट का एसएल तो तुरंत हिट हो जाएगा, पता नहीं कैसे आपका हिट हो जाएगा भाई, मेरा तो नहीं होता है तुरंत। 20 पॉइंट 30 पॉइंट मैं भी लगा के रखता हूँ, मेरा तुरंत नहीं हिट होता, आपका हिट हो जाता है तो पता नहीं कैसे। आप सही जगह फिर ट्रेड नहीं, कहीं भी घुसोगे और 20 पॉइंट का एसएल काम नहीं करेगा। सही जगह पे एंट्री लोगे तब वो काम करेगा। सर ऑप्शन सेलिंग में 1 ईयर से 4% मंथली, अरे भाई मेरे अगर प्रॉफिट एक जगह बन रहा है तो दूसरी चीज़ें क्यों करनी, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपको ऑप्शन सेलिंग सूट कर रहा है उसको आप कंटिन्यू करो। अब नई नई चीज़ें आप लोग आजमाते हो, दिक्कत ये है, मुझे ऑप्शन बाइंग सूट करता है, मैं ऑप्शन सेलिंग नहीं आजमाता हूँ, मुझे नहीं सूट करता वो। नई चीज़ें मुझे नहीं करना, फिर से उस पर 3 साल 4 साल मेहनत करनी पड़ेगी। इंटरडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक कैसे फाइंड करें, वो आगे चल के मैं कुछ चार्ट पैटर्न बताऊंगा, कैंडल स्टिक बताऊंगा, उससे आप फाइंड कर सकते हो स्टॉक को। वो आगे की चीज़ें हैं, साइकोलॉजी मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट में जो क्वेश्चन है वो करो, नहीं क्वेश्चन है तो फिर बंद कर दूंगा। जो क्वेश्चन आगे करना है वो पीछे करोगे, जब ये आगे निकल जाएगी तो फिर ये वाले क्वेश्चन आप स्टार्ट करोगे। जो चीज़ें चलती हैं कंटिन्यू ना, उसको आप लोग नहीं देखते हो, आप लोग हमेशा आगे की सोचते हो या पीछे की सोचते हो बस। पहले ट्रेड में प्रॉफिट के बाद क्लोज कर दिया, बस ठीक है ना, क्लोज कर दिया। अब अफसोस किस बात का, आराम से प्रॉफिट हो गया, होने दो। प्रॉफिट के लिए बैठे थे, मार्केट ने प्रॉफिट आपको दे दिया। आफ्टर इश्यूज प्रॉफिट क्या लिखा है? सर मेरा कैपिटल 20,000, ऑप्शन ट्रेडिंग मनी मैनेजमेंट कैसे करें? यार 20,000 में प्रॉब्लम होगी, एक दो ऐसे लोग हैं आपके तो फिर बाहर हो जाओगे, तो स्टॉक्स में आप करो, ऑप्शन में जाओ ही मत अभी। जल्दीबाजी मत करो यार किसी चीज़ में, सही रूल्स के साथ में आओगे तभी होगा। कैपिटल भी होनी चाहिए ट्रेड करने के लिए। साइकोलॉजी बिल्ड आपकी रूल्स फॉलो करने से होगी, बाकी और किसी चीज़ से आपकी साइकोलॉजी बिल्ड नहीं होगी। ज्ञान की बातें सुनने, मोटिवेशनल स्पीच सुनने से साइकोलॉजी बिल्ड नहीं होगी ट्रेडर की। ट्रेडर की साइकोलॉजी आप अपने रूल्स को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करोगे, मनी मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करोगे, अपने सेटअप पे बिलीव करोगे, साइकोलॉजी अपने आप में आपकी इंक्रीज होती जाएगी या बिल्ड होती जाएगी। सर ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करने के लिए क्या पॉइंट नोट करना है? भाई ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करने के लिए सबसे पहले चीज़, आपने क्या देखा, मैंने कौन सा पैटर्न देखा, आगे जो हम पैटर्न देखेंगे, कुछ सेटअप देखेंगे, वो सेटअप आपने क्या देखा, कितने बजे आपने ट्रेड लिया, एक्चुअल में वो ट्रेड कितना किस प्राइस पे लेना था, कितने बजे आपने ट्रेड किया, किस प्राइस पे लिया, किस प्राइस पे आपने एग्जिट किया, ठीक है। और पैटर्न देखना है, ये सब सारी चीज़ें आपको मेंटेन करनी है। जो चीज़ें आपको सूट करें, मतलब जो चीज़ें आपको समझ में आ रही है कि ये चीज़ें मेरी वीकनेस है, वो चीज़ें सारी चीज़ें आप लिखते जाओ। अगर स्टॉक में प्रीवियस डे का ब्रेकआउट, या प्रीवियस डे, खाली प्रीवियस डे करने से थोड़ी होता है यार। मान लो स्टॉक का प्रीवियस डे 332 रुपये है, ठीक है, मान लिया कि 332 रुपये उसने कल का हाई लगाया हुआ है, आज वो आ ही रहा है 300, आज वो गैप अप ओपन हुआ 300 से वापस 332 को क्रॉस करा, तो मैं थोड़ी वहाँ पे लेने जाऊंगा यार 10% ऊपर उसको। तो प्रीवियस डे हाई और लो ऐसे नहीं ट्रेड कर सकते हो आप। अब स्टॉक्स कहाँ से आ रहा है, कितनी पोटेंशियल उसमें है, डेली का वो कितना परसेंट मूव करता है, पता लगे वो डेली का उसका मूव ही 3% है और ऑलरेडी वो 3% 3.5% गैप अप भी ओपन हुआ, अब जाके वहाँ पे ट्रैप हो जाओ। अब जो डेली का जो एवरेज है उससे ज्यादा अगर हो रहा है, किसी एक आध दिन हो जाएगा तो उसको नहीं हम कंटिन्यू कर सकते हैं। ज्यादातर टाइम वो क्या करता है ये आपको देखना पड़ेगा। ज्यादातर टाइम अगर कोई स्टॉक 3% या 2% के हाई और लो के बीच में ही ट्रेड करता है, तो किसी एक दिन 4% चला गया तो उसको हम नहीं कंसीडर करेंगे। ज्यादातर टाइम वो क्या करता है, 3% के अंदर में ही ट्रेड करता है, और सडनली 4% वो चला गया तो मैं वहां पर नए ट्रेड नहीं लूंगा फिर उस दिन। ये आप लोग को समझना पड़ेगा, यही तो कैरेक्टर होता है ना, स्टॉक्स का कैरेक्टर आपको यही सब समझना है, बैंक निफ्टी का कैरेक्टर ऐसे ही समझना है आप लोग को, कि वो
हर दिन क्या करता है, एक आध दिन छोड़ दो, एक आध दिन बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट या 2000 पॉइंट जाता है, लेकिन ज्यादातर दिन क्या करता है 300 400 450 अप एंड डाउन अगर देखोगे तो ये 450 से 500 पॉइंट के बीच में घूमता रहता है। ये किसी दिन 1000 पॉइंट चला जाए वो अलग बात है, 20 दिन में से एक दिन जाएगा वो, तो उस दिन एक्स्ट्रा अगर आपके पास पोजीशन है तो कंटिन्यू करेंगे, नई पोजीशन शायद नहीं ले पाएंगे डर के मारे हम वहां पे, कम से कम मैं तो नहीं ले पाऊंगा ना डर के मारे, अगर पोजीशन है तब तो ठीक है, मैं उसी फ्लो को कंटिन्यू कर रहा हूँ वहां पे। 920 वाली स्ट्रेटजी पॉइंट का लॉस हो जाएगा, फिर अगर बीट ऊपर जा रहा हो तो हाँ री एंट्री करेंगे, उसको कंडीशन मैंने बताई है री एंट्री की, वो वीडियो जाके आप देख लो। अब हर दिन री एंट्री करने की कंडीशन वहाँ पे मैंने कंडीशन बताई किस किस कंडीशन में हम करेंगे, पिछले दिन का प्रॉफिट हुआ रहेगा तो ही कंडीशन में करते हैं, वो भी कंडीशन मैंने बताई है, वो सब किसी को फॉलो नहीं करना, बस ये ध्यान रखना कि करना है कि नहीं करना है। सर आज का एसएल नेक्स्ट डे वर्क करेगा कि नहीं, नहीं करेगा भाई मेरे, आज का चेंज हो जाएगा कल कुछ। अभी बैंक निफ्टी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, अभी बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है 302, और कल देखो मैंने एक ऑलरेडी पोस्ट कल डाला हुआ था टेलीग्राम पे, मैंने कल पोस्ट डाला था ना, उस पोस्ट को जरा देखो क्या पोस्ट मैंने डाला था, वो याद तो रहेगा नहीं आप लोग को, बस आप लोग को चीज़ें बनी बनाई चाहिए, पिछली चीज़ों को ध्यान दोगे नहीं, चीज़ों को देखोगे नहीं, समझोगे नहीं, फिर बीच बीच में जाके ट्रैप हो जाओगे, और ट्रैप हो जाने के बाद बोलोगे यार यार ये कैसे हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी कल का एक ट्रैप जो मैंने कल का दिया था 266 से 333, आज ये गया है 400 तक, ठीक है। आज का ट्रैप जोन वो देखो मेजर ऑफ द टाइम वो 333 और 260 के बीच में ही ट्रेड कर रहा है, एक आध पॉइंट 10 पॉइंट 15 पॉइंट अगर ऊपर निकल जाता है तो उसकी वजह से वो ट्रैप जोन खत्म नहीं हो जाता। ये ट्रैप जोन रहेगा कब तक रहेगा, कि जब तक बैंक निफ्टी 450 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड नहीं करेगा तब तक ये ट्रैप जोन ही रहेगा, और ये जब भी 150 के नीचे निकलेगा ना, ये बहुत तेजी से नीचे की तरफ आएगा बैंक निफ्टी, बस ये अपने ध्यान में रखना। इसका मतलब ये नहीं कि आज ही आ रहा तो मैं यहाँ पे 3:30 बजे ट्रेड लेने बैठूंगा, ठीक है। वो ट्रैप जो है तो आपको संभल के वहां पे ट्रेड करना है, अब चीजें ध्यान में नहीं रहेंगे तो कुछ भी करते रहो आप, उसके लिए क्या कर सकता हूँ मैं। सर आप 50 पॉइंट तक स्टॉप लॉस देते हो, बहुत रिस्की हो जाता है 20 पॉइंट तक, ठीक है। 50 पॉइंट का एसएल मैं कभी नहीं देता हूँ, ऑप्शन में कभी भी मैंने 50 पॉइंट का एसएल नहीं देता हूँ, शायद एक्सपायरी के दिन रहेगा तो शायद 30 से 30% तक रहेगा, क्योंकि वहाँ पे मोमेंटम भी आपको बड़ा मिलता है। कभी भी मैं एसएल 20 25 30 35 तक ही जाता है, इससे ज़्यादा का एसएल में नहीं देता। इंडेक्स का एसएल रहता है, वो एसएल इंडेक्स का 70 to 100 पॉइंट का रहेगा ही रहेगा। सर 5000 का स्टॉक मार्केट लगाकर करोड़पति कैसे बने, ये आप ही बता सकते हो, ऐसा कुछ रहेगा तो 5-5 हजार मैं भी कई जगह लगा के करोड़पति बन जाऊंगा फिर। सर हमेशा ट्रैप होता हूँ, आप चीज़ों को देखते नहीं इसलिए ट्रैप हो गए। सर मान लो किसी कॉल के रिस्क के हिसाब से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया और वो हिट हो रहा है, लेकिन इंडेक्स का चार्ट कह रहा है कि वो आप साइड ही जाने वाला है, तो फिर स्टॉप लॉस हाँ थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, ये थोड़ा सा ये रखना पड़ता है, देखो फिक्स नहीं स्टॉप लॉस रख सकते हैं। मैंने कल ही बताया था कि ऑप्शन का एसएल फिक्स नहीं होता है, वो इंडेक्स को देख के डिसाइड करना पड़ता है, इसीलिए थोड़ा सा ऑप्शन जो बायर होता है ना, ऑप्शन सेलर का एसएल तो फिक्स है, वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लॉस होगा उसका प्रीमियम होगा, सॉरी उसका प्रॉफिट तो फिक्स है कि वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रॉफिट होगा तो उसका प्रीमियम का प्रॉफिट होगा, उसका एसएल भी वो लोग दूर का रखते हैं क्योंकि वो क्वांटिटी हमारी अपेक्षा बहुत कम लेते हैं। ऑप्शन जो सेलर होगा ना, वो रिटेलर जो होगा, यहाँ पे रिटेलर भी क्या है 500 1000 2000 क्वांटिटी लिया नहीं, उसके पास 50,000 है तो 50,000 की पूरी उठा लेगा, जबकि ऑप्शन सेलर होगा वो 50,000 में उसको मिलेगा ही नहीं कुछ। तो ये ध्यान रखो, उसका रिस्क मैनेजमेंट अपने आप में होता है, आप लोग रिस्क मैनेज करते नहीं, आप लोग भी जब छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करोगे ना तो ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो इंडेक्स को थोड़ा सा देखना पड़ता है, देखने के बाद कभी कभी 30 वाला 40 भी ऐसे लेना पड़ता है। और गेंजा मूव कैसे पकड़ते हो सर, सब सारी चीजें बताऊंगा यार, थोड़ा इंतजार करो, जो पूछ रहा हूँ पूछने के लिए वो पूछ नहीं रहे हो, आपके सारे क्वेश्चन ही आप लोग जब उसके बाद जब पूछूंगा कि चार्ट पे क्वेश्चन करो तब साइकोलॉजी पे आप आ जाओगे, मुझे मालूम है उस दिन साइकोलॉजी इफेक्ट करेगी आपकी कि नहीं सर मैं तो 4 पॉइंट ऊपर जाके निकल गया जब तो वो 40 पॉइंट गया, तो उस दिन वो क्वेश्चन मैं नहीं लूंगा। स्टॉक्स में कैसे करते हो, कितना कैपिटल से करें रिस्क मैनेज, देखो स्टॉक्स अगर आपके पास है 30,000 कैपिटल है, 10-10 के 3 पार्ट में डिवाइड करो और 10,000 से आप ट्रेड करो बस, लेकिन उस पर मार्जिन मत लो, जितना है उतने का ही ट्रेड करो, यानी 10,000 रुपये है तो 10,000 का ही स्टॉक लो बस, तभी आप सीखो। देखो हम बात सीखने की कर रहे हैं, कमाने की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, अगर आप एक बार सीख जाओगे साल 1.5 साल में तो आप कमा लोगे, बहुत अच्छा पैसा कमा लोगे यहाँ पे बस।
इंडेक्स पर ऐसे लगाते हैं, प्रीमियम वैल्यू क्या होगी, कैसे कैलकुलेट करें? वो डे के हिसाब से डिसाइड होता है, प्रीमियम वैल्यू मोमेंटम के हिसाब से डिसाइड होता है। जब कंटिन्यू आप एक आध महीने 150 100 150 ट्रेड लोगे ना, तो वो सब आपको आइडिया आ जाएगा कि कितना मूव हो सकता है। वो मैं आज का देख के नहीं बता पाऊंगा, आज का देख के सिर्फ आज का पता लगेगा। वो कितनी तेजी से जाता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, मोस्टली ये मान के चलो कि फ्राइडे को मंडे को अगर 100 पॉइंट बैंक निफ्टी जा रहा है तो 30 35 40 पॉइंट का प्रीमियम बढ़ता है। यही अगर गुरुवार को जा रहा है 100 पॉइंट, अगर सुबह सुबह जा रहा है तो ये 70 75 पॉइंट जाएगा। लेकिन यही अगर 2:30 बजे के बाद मूव कर रहा है तो 100 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी जा रहा है तो उसका ऑप्शन भी 100 पॉइंट मूव करेगा। बस ये चीज़ें ध्यान रखो आप। मतलब एट द मनी की बात कर रहा हूँ, जिस मनी पे हम खड़े हैं, इन द मनी की बात नहीं कर रहा हूँ, एट द मनी की बात कर रहा हूँ। आउट द मनी बहुत नहीं बात कर रहा हूँ। मान लो अभी बैंक निफ्टी 38,300 चल रहा, तो हम 38,300 की बात कर रहे हैं। आज बुधवार है तो ये मान के चलना अगर 100 पॉइंट बैंक निफ्टी जाएगा तो 50 से 60 पॉइंट ऑप्शन भी मूव करेगा। मैं मॉर्निंग ट्रेडर हूँ, मुझे पता है कि मैं मॉर्निंग में ही अच्छा ट्रेड करता हूँ, तो मैं मॉर्निंग ट्रेडर हूँ। आपको भी डिसाइड करना पड़ेगा, आप मॉर्निंग ट्रेडर हो, इवनिंग ट्रेडर हो, आफ्टरनून ट्रेडर हो, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ये आपको कोई नहीं बता सकता, ये आपको आपकी ट्रेडिंग जर्नल ही बताएगी कि आप किस टाइम अच्छा ट्रेड लेते हो, किस टाइम अच्छा प्रॉफिट करते हो। पोजीशन बहुत कुछ खास ऐसा लगता है तब मैं होल्ड करता हूँ, नहीं तो ऑप्शन की पोजीशन को होल्ड नहीं करता हूँ। बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव मिलेगा तब। अभी तो बैंक निफ्टी कंटिन्यू अप ही जा रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करना रिस्की है। ठीक है ना, छोटी क्वांटिटी लेके जा सकते हैं, लेकिन क्यों लेके जाना, उसी जगह पे घूम रहा। 500 का रजिस्टेंस ऑलरेडी अपने आप में है। देखेंगे कल क्या करता है। अगर कल 550 के ऊपर कुछ सस्टेन करता है तो देखेंगे अगला मूव। अगर नीचे की साइड का एक मूव मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। मार्केट ऊपर की तरफ गया है तो एक नीचे की साइड का मूव मिल जाए तो फिर से नए बायर आ सकते हैं। सर अभी मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, मैं यही तो नहीं डिसाइड करता हूँ ना। आप लोग यही चीज़ें मैं कल ही आप लोग को बताया, जब तक आप मार्केट में न्यूट्रल नहीं हो पैसा नहीं बना पाओगे। आप ऊपर या नीचे जाएगा ये डिसाइड करने बैठ गए तो पैसा गया। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, मार्केट अगर 450 के ऊपर सस्टेन करता है तो मेरा भी ऊपर का हो जाएगा, लेकिन अगर वहीं पे मार्केट अगर 150 के नीचे सस्टेन कर लेता है तो मैं यहाँ पे सेल कर दूंगा। दोनों ही कंडीशन मैंने बता दी। अब आज के ट्रेड, आज के चार्ट के हिसाब से ये दो कंडीशन बना दी, लेकिन अब कल ओपनिंग डिसाइड करेगी कि क्या करना है। ठीक है, अब ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। मैं पहले से व्यू नहीं है कि ऊपर ही पकड़ूंगा या नीचे ही पकड़ूंगा, जहाँ मिलेगा वहाँ ट्रेड कर दूंगा। मैं लेवल पे फोकस करता हूँ, मैं ऊपर या नीचे पे फोकस नहीं करता हूँ। मैं ट्रेडर हूँ, मैं इन्वेस्टर नहीं हूँ। बैंक निफ्टी इंडेक्स के साथ निफ्टी 50 का भी इंडेक्स मैनेज कर रहे हो तो भाई करो। इतने सारे मेरे पास नहीं, इतने सारे आइडिया हैं। मैं सिर्फ बैंक निफ्टी को ही देखता हूँ, बाकी। अब यहाँ पे सर मैंने ट्रेड लिया आज पुट। पुट क्या लिया, 38,200 की पुट, 190 रुपये पे 240 तक गया। मुझे लगा और ऊपर जाएगा, बताओ। अब 200 की पुट 40 तक गई, 50 यानी 25% का आपको रिटर्न मिल रहा था। अब 25% का रिटर्न नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? बैंक में साल भर में आपको 6% का रिटर्न मिलता है। म्यूचुअल फंड साल भर में आपको 12% का रिटर्न देता है। आपने जितनी कैपिटल लगाई थी उसका 25% का रिटर्न मिल रहा था। जब तक आप अपने रिटर्न को परसेंटेज वाइज नहीं समझोगे ना, कभी भी सक्सेसफुल यहाँ पे होगे ही नहीं। अब आपने वहां से लेने के बाद आपने क्या किया, ऊपर गया और 20 पॉइंट रिग्रेट रिग्रेट जो भी मिला उसे लेके जाओ बस। आप ये मत करो कि मुझे सब मिल जाए, जो मिला वो लेके जाओ। लेकिन 25 पॉइंट का बहुत होता है। 25 पॉइंट पहले शुरुआत में कुछ लेना सीखो आप बस। आज के ट्रेड के बारे में बताओ। आज का ट्रेड मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाई दूँ बैंक निफ्टी का। ये देखो बैंक निफ्टी धड़ा से एक ही बार गिरा। अभी हमने 320 बोला, अभी ये 250 आ गया। लगता है ये 150 अभी जाने वाला है। 320 से आ गए हम। चलो यहाँ पे मैं अपने ट्रेड आपको दिखा देता हूँ। इसको देखना पड़ेगा तो फिर कमेंट दिखेगा मुझे आप लोग का कुछ कमेंट। चलिए यहाँ पे हम चलते हैं चार्ट पे। ये यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर दूँ, बहुत सारे लोग को रिफ्रेश वाली चीज़ें। यहाँ पे देखो अभी बैंक निफ्टी, अभी देखो एक कैंडल यहाँ पे मार के गया है 244 का। ये दिख रहा कि नहीं, आ गया ये 244 आके गया है यहाँ पे। और यहाँ से देखिए, यहाँ पे अगर ड्रॉ करेंगे इसको थोड़ा सा मैं,
चार्ट बड़ा कर देता हूँ तो आप लोग को समझ में आएगा। थोड़ा सा चार्ट दिख रहा है ना? हाँ। अब एक मूवमेंट कल सुबह सुबह, अगर आज नहीं कल सुबह सुबह अगर इसी जोन में कहीं पे ओपन होता है, ठीक है, इसी जोन में कहीं पे ओपन होता है तो मैं सुबह सुबह एक मूव के लिए देखूंगा। ज़्यादा बड़ा मूव नहीं सोचूंगा। अगर इसी जोन के बीच में पहले क्लोज करे, जरूरी नहीं अभी क्लोज करेगा, ये तो मुझे नहीं पता क्लोज करेगा या नहीं करेगा, कल ओपन होगा कि नहीं होगा। अगर ऐसा करता है तब देखो कंडीशन क्या बना, मैं कंडीशन बना के रखता हूँ कि अगर ये कंडीशन करता है तो मैं इस तरीके के ट्रेड लूंगा। अगर इसी बीच में कल कहीं पे ओपन होता है और मेरे ख्याल से नीचे की साइड में अगर निकलेगा ना तो एक अच्छा मूवमेंट ये दे सकता है। अगर 200 को, आज मैंने 150 बोला, कल ये 200 के नीचे अगर इसी बीच में ओपन हो कल और यहाँ से नीचे की तरफ निकलता है तो मुझे लगता है पहले ये इस लेवल के पास में आएगा, 3850 के आसपास इसको आना चाहिए, यानी 150 पॉइंट का एक मोमेंटम मिल सकता है। ऊपर की साइड में भी निकल सकता है, लेकिन ऊपर की साइड में मैं वेट करूँगा कि ये 420 400 का लेवल निकाले, पहले इसी जोन में ओपन हो, 2-4-5 मिनट ट्रेड करे और उसके बाद ये लेवल निकाले। इसके साथ में फिर मैं HDFC बैंक, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक के चार्ट पे भी नजर बना के रखूंगा ऊपर की साइड में। ऐसा तो नहीं कि वो थक रहा है, क्योंकि HDFC बैंक कंटिन्यू 2 दिनों से ऊपर ही जा रहा है, तो हो सकता है वो रुक जाए। अगर वो रुक जाए तो फिर मार्केट को वो रोक लेगा, या वो गिरना स्टार्ट करे तो मार्केट को नीचे की तरफ लेके आ सकता है ये। तो यहाँ पे इसी बीच में अगर ओपन होता है कल और वापस निकलता है किसी साइड में, तब मैं शायद एक ट्रेड किसी भी साइड का सोच सकता हूँ जिस साइड ये निकलेगा। तो यानी मैं न्यूट्रल बैठा हूँ, मुझे ये नहीं है कि मार्केट कल ऊपर जाए या कल नीचे जाए, भाई मैं ट्रेडर हूँ, जिस साइड में जाए उस साइड में पैसा बना लूंगा, ठीक है। अभी यहाँ पे HDFC बैंक देखिए, ऑलरेडी आज का जो HDFC बैंक का हाई लगा के आया है वो लगा के 71 का 67 हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा। ICICI बैंक 50 का रेजिस्टेंस था, उसी लेवल के आसपास आके ये क्लोज कर रहा है। डेली चार्ट में ये ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा। ये रेजिस्टेंस के आसपास में है 50-51। ये देखिए अभी तक की जो अच्छी क्लोजिंग सबसे अच्छी थी वो 340 341 की थी। आज सबसे बेस्ट क्लोजिंग कर सकता है ये HDFC बैंक। अगर यही 51 के ऊपर क्लोज करता तो शायद एक चांसेस और थे कि 66 के पास तक जा सकता है। एक्सिस बैंक थोड़ा होल्ड कर रहा है, काफ़ी अच्छा यहाँ ब्रेकआउट देके अब होल्ड कर रहा है, जिसके पास होगा वो 700 का SL लगा के बैठेगा। SBI का SL 510 का यहाँ पे रखेगा, अगर ये 510 को ब्रेक करेगा तो फिर ये 490 के आसपास, 490 480 के आसपास तक आ सकता है। कोटक बैंक भी कंसोलिडेट ही कर रहा है, 3-4 दिनों से इसी जगह पे ये कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन नीचे ध्यान रखना है कि अगर ये 1800 को ब्रेक करेगा तो काफ़ी तेज़ी से ये नीचे की तरफ आ सकता है। आज के जो पोजीशन ट्रेड मैं अपने दिखा दूँ, जो मैंने ट्रेड किए हैं वो ये हैं, एक बार रिफ्रेश कर दें तो फिर से आ जाओगे आप लोग कमेंट करने। तो ये मैंने कॉल 38,200 की कॉल 7,17,000, 38,200 की पुट 3,23,000। देखो जब तक आप न्यूट्रल नहीं रहोगे ना, आप फटाक से रोटेट नहीं कर सकते हो अपने आप को, फटाक से चेंज करना है सिचुएशन के हिसाब से, अपने आप को चेंज भी कर देना है आपको। यहाँ पे 38,300 की कॉल 4,63,000, 38,300 की पुट 2,28,000, टोटल जो है वो 17 लाख यहाँ पे है। कोई कैश में बाइंग नहीं की है मैंने अभी, कल छुट्टी है तो अब फ्राइडे को ही बाइंग करूँगा, कल बाइंग कर सकता हूँ, कल एक्सपायरी। देखो ऐसे रक्षाबंधन की छुट्टी है लेकिन मार्केट ओपन है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी ये सब सारी चीज़ें है। 4 ट्रेड मैंने लिए हैं, 200 की कॉल भी ली है, 200 की पुट भी ली है, 300 की भी कॉल ली है, 300 की भी पुट ली है, यानी एक कॉल बाइंग साइड में ट्रेड किया है, मतलब कॉल बाइंग किया है और एक बार पुट बाइंग किया है। और यहाँ पे देख लो दोनों ही साइड में बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे एक मूवमेंट आपको दिख रही है। पहली मूवमेंट सबसे अच्छी मूवमेंट कहाँ मिली, ये वाली, मार्केट ऊपर की साइड में गया और यहाँ से इसने वापस एक रिवर्सल लिया, जो कि मैंने ऑलरेडी पुट दी भी थी, 240 पे पुट दी थी, वो 300 320 का मैंने टारगेट दिया था अपने प्रीमियम ग्रुप में, वो उसने अचीव किया। और यहाँ से देखिए वापस ये 400 के पास से यहाँ कहाँ पे आ गई, ये 184 के आसपास में आई। यहाँ पे देखिए कंटिन्यू यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगा, और कंसोलिडेट के बाद अगर ये फिर वापस ऊपर की साइड में निकला है तो फिर मैंने यहाँ पे इसको कॉल बाइंग कर ली, क्योंकि ये लेवल ऑलरेडी मैंने चार्ट पोस्ट किया था प्रीमियम ग्रुप में, मैंने चार्ट पोस्ट किया था, ध्यान से देखना उस चार्ट को। तो मैंने ये सपोर्ट बना के भेजा हुआ है। वापस पहली बार इसी लेवल से घूम जाता है, सेकेंड टाइम वापस आ रहा है इसी लेवल के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 5 मिनट की 3 कैंडलें यहाँ पे बनी है, और जैसे इस कैंडल के हाई के ऊपर निकला, मुझे ये उम्मीद थी कि शायद इस हाई के आसपास या इस हाई के कहीं पे आसपास ये जा सकता है, लेकिन ये वन वे यहाँ पे 250 से देखा जाए तो 400 के पास वन वे गया, फिर उसके बाद से वापस ये कंसोलिडेट ही कर रहा है। अब नया ट्रेड, सुबह का एक ट्रेड सेल साइड का भी मिल गया, बाइंग साइड का भी मिल गया। तो न्यूट्रल रहने से ये फायदा है। अगर आप दिमाग में ये बैठा के बैठोगे कि नहीं बाइंग नहीं करूंगा,
तो आप ट्रैप हो गए, मैं सेल करूंगा तो आप ट्रैप हो गए। आप इंट्राडे ट्रेडर हो, लेवल को मैच करो, लेवल को देखो, सपोर्ट देखो, रेजिस्टेंस देखो, उसके हिसाब से आप अपना ट्रेड डिसाइड करो। ये हो सकता था इसके नीचे ब्रेक करता, 150 के नीचे आता, मैं और क्वांटिटी यहाँ पे ये बाइंग साइड वाली क्वांटिटी को छोड़ देता, मतलब स्टॉप लॉस ले लेता और ये सेल क्वांटिटी में और यहाँ पे मैं बैठ जाता। लेकिन जैसे यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगा और 250 260 के ऊपर निकला, मैंने यहाँ पे बाइंग किया और यहाँ कॉल में भी मुझे अच्छा प्रॉफिट हो गया और ये पुट में भी मुझे अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिल गया। दोनों ही कंडीशन में हमने यहाँ पे प्रॉफिट बना लिए, कॉल में भी और पुट में भी। तो आपको ये सीखना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा फटाक से, ठीक है। अब कल के लिए जैसा कि मैंने चार्ट आप लोग को बता दिया, दिखा दिया यहाँ पे कि कल किस तरीके से मार्केट चल सकता है अगर उसके बीच में ओपन हुआ। बाकी आप बैंक निफ्टी एनालिसिस की वीडियो डेली देखो, जब तक आप डेली वीडियो नहीं देखोगे आपको समझ में नहीं आएगा। डेली वीडियो को कंटिन्यू देखते रहो, बहुत सारी चीज़ें मैं डे बाई डे वहाँ पे अपडेट करते रहता हूँ, बताते रहता हूँ आप लोग को, तो आप लोग उससे भी देखो, सीखो और समझो, ठीक है। अभी कुछ खास यहाँ पे है नहीं, इसी लेवल के आसपास मुझे लगता है क्लोज करेगा, फ्लैट ही क्लोजिंग मिलेगी आज हम लोग को, 3:10 हो चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं आप लोग के क्वेश्चन फिर से देख लेता हूँ। टर्मिनल क्लोज करने, टर्मिनल क्लोज करके बाद जो भी कुछ करना है करो यार, उसको बस इतने, अगर अभी देखो आपका माइंड से उस तरीके से डेवलप नहीं होगा कि आप उसको देखते रहो और ट्रेड ना लो, आप देखोगे हर 5 मिनट पे ट्रेड ले लोगे। तो इससे अच्छा है टर्मिनल को क्लोज कर दो, क्लोज करके शांति से बैठ जाओ, बस जो पैसा मिला उसको देखो। पिछले 3 महीने में सिर्फ आपकी वीडियो देख रहा हूँ भाई, वीडियो देखने से नहीं होगा, उसको इम्प्लीमेंट करो, जो वीडियो में बताता हूँ उसको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा, साइकोलॉजी बिल्ड करना पड़ेगा, चार्ट को समझना पड़ेगा, अपने आप को, सबसे जरूरी है कि अपने आप को समझना पड़ेगा आपको कि आप हो क्या असल में, आप किस टाइप के ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर हो, इंट्राडे ट्रेडर हो, स्कैल्पर हो, आप चार्ट पैटर्न कौन सा अच्छा रीड करते हो, आप मॉर्निंग में अच्छा ट्रेड करते हो या इवनिंग में अच्छा ट्रेड करते हो, आप अच्छे बायर हो या अच्छे सेलर हो, ये सब चीज़ें आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। सर चार्ट किस सॉफ्टवेयर पर देखना चाहिए भाई, तो मैं तो जीरोधा पे ही देख लेता हूँ चार्ट, आप उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर नहीं, पहले मैं वो एमी ब्रोकर यूज़ करता था लेकिन जीरोधा सफिशेंट है अब, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप जीरोधा के चार्ट पे आराम से देख सकते हो। सर स्ट्राइक प्राइस कैसे सेलेक्ट करते हैं भाई, स्ट्राइक प्राइस को तो सिंपल फंडा मैंने बताया ना, मैं एट द मनी सेलेक्ट करता हूँ, मैं ज़्यादा कुछ सोचता ही नहीं हूँ, मैं फ्राइडे रहे तो भी एट द मनी रहता हूँ, गुरुवार रहता है तो भी एट द मनी रहता हूँ, एट द मनी गुरुवार होगा तो इन द मनी आ जाऊंगा, मतलब 100 पॉइंट और नीचे की बाइंग करूँ। मान लो मुझे बैंक निफ्टी 38,300 ट्रेड कर रहा है तो मैं 38,200 की ट्रेड करूंगा। आप नए हैं तो आपके लिए कुछ आगे चीज़ें बताऊंगा, थोड़ा उसको फॉलो करना बस। दूर जाओगे तो पैसा नहीं बनेगा ऑप्शन में, आप ऑप्शन में एट द मनी रहोगे तो अच्छा पैसा बनेगा, क्योंकि मार्केट की मोमेंटम एट द मनी में ज़्यादा होगी ना कि आउट द मनी में ज़्यादा होगी। इन द मनी में भी ज़्यादा नहीं होगी, फिर इन द मनी में प्रीमियम बहुत ज़्यादा जाएगा आपको, आउट द मनी में स्कोप ज़्यादा रहता है, सॉरी आउट द मनी में होप ज़्यादा रहता है कि ये हो सकता है, ये 28 वाला 800 पहुँच सकता है। तो आप एट द मनी ट्रेड करो यार, ठीक है, हमें 20-25% मिल जाए बहुत है। प्रॉफिट में कब तक एक टाइम ट्रेड करना चाहिए, एक टाइम ट्रेड करना चाहिए मतलब समझा नहीं। ड्राइंग टूल का नेम बताइए। अरे भाई ट्रेंड लाइन थी वो, ड्राइंग टूल तो ट्रेंड लाइन है, वो सारे जो भी ब्रोकर होगा वो प्रोवाइड करते हैं आपको, चार्ट रहेगा तो वहाँ पे मिल जाएगा। 7 से 10% जो कैपिटल हमने यूज़ किया है वहाँ पे, उस कैपिटल का 7 से 10%। अच्छा प्रीमियम यहाँ पे बोल रहे हो, तो जो प्रीमियम आपने यूज़ किया उसका 7 से 10% मिल जाए, बहुत है। सर आज आपने आज के ट्रेड के टाइम क्या किया? सर मनी मैनेजमेंट 10,000 कंप्लीट, आई बेट 5,000 ऐड एंड 15,000 से ट्रेड कर 15,000 बनाया, तो ट्रेडिंग के लिए 15 कितना ऐड करना है मुझे नहीं। मनी मैनेजमेंट 10,000 कंप्लीट, आई बेट 5,000 ऐड करना है, समझ नहीं पाया सर क्वेश्चन आपका, क्या नाम था? प्रसन्नजीत विश्वास जी। हर दिन स्टार्ट में लॉस होता है 20/25,000 और सारा रिकवर होता है। अच्छी बात है भाई,
मैं 25 क्वांटिटी से बोल रहा हूँ, आप 25,000 क्वांटिटी से ट्रेड करो तो क्या कर सकते हैं सर? ये ट्रेडिंग कितने दिन तक चलेगी अब देखते हैं, 8 दिन 10 दिन जो भी चले। सर एक्सपायरी के दिन ट्रेड करने के लिए अलग से प्रैक्टिस ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरी पड़ती है। वो देखने जब आप कंटिन्यू बाकी दिनों ट्रेड करते हो ना तो एक्सपायरी वाली मूवमेंट भी समझ में आने लगती है। आप मंडे टू फ्राइडे ट्रेड करोगे तो मंडे को किस तरह से मूवमेंट हो रही है, ट्यूसडे को किस तरह से हो रही है, वेडनेसडे को किस तरह से हो रही है, थर्सडे, ये मूवमेंट को समझना पड़ता है। ये मैं सिखा नहीं पाऊंगा, ये आपको समझना पड़ेगा, बैठ के आपको देखना पड़ेगा कितना प्रीमियम चल रहा है, कितना प्रीमियम ऊपर जा रहा है, बैंक निफ्टी 50 पॉइंट गया तो प्रीमियम कितना ऊपर गया। ये सब सारी चीज़ें आपको बैठ के एनालिसिस करनी पड़ेगी, वो हर दिन अलग अलग रहता है। आज लॉस लिया 6000, टर्मिनल बंद किया, बिल्कुल प्रॉफिट हो या लॉस हो, एक बार अगर टर्मिनल बंद करना सीख गए आप लोग ना तो पैसे बचा लोगे, आप कमा भी लोगे और बचा भी लोगे। दिक्कत है कि लोग यहाँ पे बंद नहीं करते हैं। सर मैं हैमर और शूटिंग स्टार स्टेटस पे कब से काम कर रहा हूँ लेकिन अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं हुआ है, करीबन 8 से 9 महीने हो गए। आपके बताए हुए सारे पोजीशन से उसी बेसिस पर ट्रेड लेता हूँ मैं। अभी अभी बताऊँगा कल परसों में, तो उसको एक बार फिर से आप देखना। सर ऑप्शन सेलर की साइकोलॉजी क्या होती है? ऑप्शन सेलर की साइकोलॉजी क्या होती है भैया, उनका तो सब कुछ पता है पहले से। रिस्क मैनेज है सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होती है ना ऑप्शन बायर में, वो रिस्क मैनेज की ही होती है, और उनका रिस्क ऑटोमेटिक अपने आप में मैनेज होता है। उनके लॉसेस पहले से उनको पता है कि मैक्सिमम लॉस, सॉरी उनके लॉसेस पहले से उनको डिसाइड करके बैठे हुए भाई 100 पॉइंट भी जाएगा तो उनके लॉसेस और आपके लॉसेस में डिफरेंस यही है कि आप अगर वो 50,000 या 1 लाख में 25 क्वांटिटी ट्रेड कर रहे हैं तो आप 50,000 या 1 लाख में 500 या 1000 क्वांटिटी ट्रेड करते हैं। सबसे बड़ा डिफरेंस यही है। आप ज़्यादा लालच में हो, वो कम लालच में हो। उनको प्रॉफिट बहुत बड़ा नहीं चाहिए, आपको प्रॉफिट बहुत बड़ा चाहिए होता है। वो बड़ी कैपिटल लगा के छोटा प्रॉफिट लेते हैं, आप छोटी कैपिटल लगा के बड़ा प्रॉफिट ढूंढने बैठे हो, इसलिए आपको पैसा नहीं मिलता है। जो लगाया है उसी हिसाब से ढूंढो ना। आपने लगाया है 5,000 ढूंढ रहे हो, 10,000 कहाँ से मिलेगा? उन्होंने लगाया है 1,000 बेचारे ढूंढ रहे हो, 1 लाख, और वो ढूंढ रहे हैं बेचारे 5,000, तो उनको मिलना ज़्यादा आसान है ना। सर लास्ट 1.5 साल से नो प्रॉफिट नो लॉस में हूँ। पूरे साल मेरा 15,000 के लगभग लॉस प्रॉफिट रहता है, फिर भी मेरे ट्रेड में डर लगता है। फिर डर किस बात का लगता है? नो प्रॉफिट नो लॉस में यानी बहुत सारी चीज़ें आप कंट्रोल कर चुके हो। नो प्रॉफिट नो लॉस में होना ही प्रॉफिट में हो आप एक तरह से। तो बस आपको थोड़ी सी और अभ्यास की ज़रूरत है, करते रहिए ऐसे। कौन से बैंक पे ज़्यादा फोकस? भाई HDFC, ICICI, एक्सिस, ये चारों पांच बैंक पे फोकस करना पड़ता है। HDFC सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है तो उस पर खासतौर से फोकस रखना पड़ता है। HDFC के साथ में कोई और एक बैंक उसके साथ में हो लिया तो फिर उसी साइड का मूव बन जाता है। फर्स्ट टाइम प्रॉफिट में से कितना रिस्क लेना चाहिए? अगर फर्स्ट टाइम का प्रॉफिट हो गया, उस प्रॉफिट में से 20% का रिस्क लेके आप अगला ट्रेड कर सकते हो। मान लीजिए फर्स्ट टाइम प्रॉफिट आपका हो गया 1,000 का, तो आप वहाँ पे 250 का रिस्क लो, नेक्स्ट ट्रेड करो, लॉस हो गया बंद करो, 250 और बन गया तो एक ट्रेड और ले सकते हो आप। सर जी आप लेवल कैसे निकाल? भाई वो तो चार्ट पे आएंगे तब बताऊंगा ना। मार्केट में सबसे ज़्यादा सक्सेस किसको मिलती है? उसको मिलती है जो मेहनत करता है। जो बैठ के प्रवचन सुनेगा उसको नहीं मिलेगी। जो मेहनत मेहनत करेगा, रूल्स को फॉलो करेगा, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करेगा, उसको मिलेगी सफलता। एक या 2 लाख तक आपको कम से कम 90 से 100 ट्रेड तक करना है। या फिर आप अगर पूरे महीने में प्रॉफिट आपने 2,000 का प्रॉफिट निकाल दिया, इस तरह से आप अगर 3 महीने भी 2,000 के प्रॉफिट में हो तो आप 25 क्वांटिटी की जगह 50 क्वांटिटी 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन एंड ऑफ मंथ आपके पास 2,000 से कम का प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। कितनी कैपिटल से? 2,000 की कैपिटल से बात कर रहा है, 10,000 की कैपिटल से बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमने 10,000 कैपिटल पे डिवाइड किया उसको। अगर 10,000 की कैपिटल से एंड ऑफ मंथ आप कंटिन्यू 2 मंथ 2,000 का प्रॉफिट कर रहे हो तो आपको उसमें लॉट साइज 1 लॉट से 2 लॉट कर सकते हो। आप बोलेंगे यार 10,000 से 2,000 क्या फ़ायदा? बस ढूंढते रहो फिर फ़ायदा। ऐसे ही बनेगा भाई। 20% का प्रॉफिट बहुत होता है यार। 20% का प्रॉफिट अगर अपनी कैपिटल पे बना लिया है तो साल का कितने परसेंट होगा पता लगा? 12 दूना 24, यानी आपकी कैपिटल डबल हो रही है। और डबल करके 3 साल डबल करो, देखो आपको क्या होता है। आप कितने बड़े ट्रेडर बन जाओगे। लेकिन बशर्ते किसी को जाना हो, 3 साल किसी को नहीं देखना, सबको आज देखना है, आज ही डबल क्यों नहीं हो रहे।
तो भाई देखो, उसमें तो मैं कुछ बता ही नहीं सकता हूँ। सर जीरोधा में क्यों ट्रेड करते हो, चार्जेस भी ज़्यादा? भाई चार्जेस कहाँ ज़्यादा नहीं लगेंगे, चार्जेस जो ब्रोकरेज है तो वो तो उनका 20 रुपीज़ ही है। तो वो 20 रुपीज़, बाकी ट्रांजेक्शन चार्जेस जो जो भी चार्जेस है वो गवर्नमेंट के चार्जेस है, वो आपको देने ही पड़े, चाहे आप जीरोधा ट्रेड करो, एंजल ट्रेड करो या फिर स्टॉक ट्रेड करो। ब्रोकरेज सब लोग 20 रुपये ही ले रहे हैं, तो वहाँ बचना सब जगह तो वही जा रहा है। इसका प्लेटफॉर्म अच्छा है, आपको जैसे ऑप्शन में कोई दिक्कत नहीं होती है। 60% ऑप्शन बायर या सेलर इनके टर्मिनल से ही करते हुए दिखेंगे आपको, तो वो अच्छा रहता है भाई। और ज़्यादा दूर की यहाँ पे ट्रेड नहीं कर पाते ऑप्शन बाइंग अगर यहाँ पे। बाकी आप स्टॉक्स में जाओगे तो आप 39,000 की भी ट्रेड कर लोगे, इनके पास आप 39,000 की ट्रेड नहीं कर पाओगे। अगर आप ट्रेड करना चाहोगे यार, तो मेरे ख्याल से शायद 200-300 पॉइंट ऊपर तक जाओगे, इससे ज़्यादा नहीं जा पाओगे। ये सेफ है, ठीक है, ज़्यादा दूर का लालच नहीं रहेगा। आप लोग को बहुत दूर का लालच होता है ना कि अभी चल रहा है 38,300 में 39,000 की ट्रेड करूँ, शायद डबल हो जाए। तो वो ये होप इन्होंने ख़त्म कर दी है शायद वाली। करना है तो एट द मनी करो या 100-200 पॉइंट ऊपर वाली करो, इनके पास यही है शायद। वॉल्यूम वॉल्यूम नहीं देखता हूँ भाई, इंडेक्स में वॉल्यूम कहाँ से देखोगे। जो चीज़ें जहाँ पे देखनी स्टॉक्स में देखनी है वो भी डेली चार्ट पे वॉल्यूम देखते हैं। इंटरडे चार्ट में बिना वॉल्यूम के वो 50 रुपये ऊपर चला गया है, कोई स्टॉक्स अगर 5% ऊपर चला गया, हमें उससे क्या लेना देना, हमने अपना ट्रेड लिया निकाल दिया। अब वॉल्यूम यहाँ थोड़ा ढूंढने बैठेंगे, वॉल्यूम डेली चार्ट पे अगर कोई पोजिशनल ट्रेड लेके जा रहे हैं तो वहाँ पे देखते हैं। 4,400 लोग, क्वेश्चन किसी को नहीं पूछना, सबको सब कुछ जानना है, खाली बस कहीं से पता चल जाए कुछ चीज़ें। चलिए ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे अब फ्राइडे को, कल नहीं मिलेंगे, कल रक्षाबंधन है, ठीक है। मार्केट तो ओपन है, तो आप लोग छोटी मोटी क्वांटिटी भाई ट्रेड करना। मैंने तो पहले बोला कि ट्रेनिंग के दौरान जो ट्रेड नहीं कर रहा है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से सीखेगा। अगर ट्रेनिंग के दौरान एक आपने अपनी कैपिटल का 20% गायब किया, फिर सीखना विकना आप भूल जाओगे, ये ध्यान रखना। तो बाकी आपकी मर्जी है, पैसा आपका है, मैं इसमें क्या बोल सकता हूँ। ठीक है, तो हम लोग कल मिलते हैं सेम टाइम पे। चलो, जय हिंद एंड हैप्पी रक्षाबंधन।